सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। शुद्ध, सात्विक और संयमित आहार विहार। शुद्ध, सात्विक और संयमित आहार विहार। कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। ये बात साधारणतः देखी जाती है कि हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसमें ये बुराई है, वो दूसरों के साथ ये करता है, वो करता है इत्यादि। किंतु कोई भी अपने आप को नहीं देखता, अपने आप का स्वाध्याय नहीं करता कि हम प्रातःकाल से सायंकाल तक ना जाने कितनी बुराइयां करते हैं, कितनी बार असत्य भाषण करते हैं, कितने लोगों को धोखा देते हैं। ये क्या बात है? ऐसा क्यों होता है? तो असल बात यह है कि हमारे अंतर में जो बातें भरी हुई हैं, दिल और दिमाग जिन रंगों में रंगा हुआ है, हमारे नेत्रों पर जिस रंग का चश्मा लगा हुआ है, हमको सब वैसा ही दिखलाई देता है। जिस बात को हम जानते नहीं हैं, जो चीज़ कभी देखी नहीं है, ना उसके बारे में कभी सुना है, उसको हम क्या जाने और क्या समझें? तो उसका तो ख्याल भी हमें कभी ना आएगा। तात्पर्य यह है कि जो बातें हमारे अंदर हैं, वे उसी प्रकार का वातावरण पाकर हमें वहीं दिखलाई देने लगती हैं। जब हम वे बातें किसी भी मनुष्य में देखते हैं, तब उसका ख्याल आकर परेशान करता है और हमारे मन को दबोच लेता है। फलस्वरूप हम उस व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं और एक बवंडर सा खड़ा हो जाता है। तो ये सब अपना ही रंग है, जिसके रंग में दूसरों को रंगा हुआ देखकर हम बड़बड़ाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमारे अंदर उन बुराइयों का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है और हम जिसकी आलोचना करते हैं वो हमारे प्रति द्वेष करने लग जाता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि वह अपनी ओर देखे, अपने चरित्र का निरीक्षण करें, अपनी बातों और कार्यों पर दृष्टि रखें। इसके लिए सबसे अच्छा समय है जब हम शयन करने जाते हैं। उस समय हम सब सांसारिक कार्यों से निश्चिंत होते हैं और एकाकी होते हैं। अतः हम प्रातःकाल उठने के बाद से सायंकाल तक के सारे कार्यकलापों को सोचें, विचारें और मनन करें कि कौन से कर्म हमने ऐसे किए हैं जो मर्यादा और धर्म के प्रतिकूल हुए हैं। जिन कर्मों से किसी भी प्राणी का हित हुआ है, जिस बात से किसी का दिल दुखा है या हृदय पर आघात पहुंचा है, तो किसी की कोई वस्तु उसके बिना पूछे तो नहीं लिए, किसी की पीठ पीछे बुराई तो नहीं की है इत्यादि। इस प्रकार छोटी से छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों का लेखा जोखा हमें करना चाहिए और भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि हमसे इस प्रकार का अनर्थ हुआ है। हम चाहते हैं, हम क्षमा चाहते हैं प्रभु, तो हमें ऐसी शक्ति और सामर्थ्य दो कि भविष्य में दुष्कर्म हमसे ना हो। इस प्रकार हम धर्मानुसार प्रायश्चित करें। तो सबसे बड़ा प्रायश्चित तो ये है कि हम अहरनिश भगवत स्मरण करें, यानी भगवान से एकांत में रोएं, गड़गड़ाएं और क्षमा मांगें। सांसारिक कार्यकलाप भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें। कार्यारंभ में भगवान का स्मरण करें कि प्रभु आपका कार्य करने जा रहा हूँ। ऐसा नियमन करें कि कोई कार्य आपकी मर्जी के खिलाफ ना हो। तो कार्य के अंत में उसे भगवान को अर्पित कर दें। इसी प्रकार शुभ कर्मों को भी भगवान की दया कृपा से हुआ समझकर उन्हीं को अर्पण करें। इस प्रकार जीवन का संयम और साधना द्वारा भगवान का ही होकर व्यतीत करें। अपनी कोई इच्छा ना रखें, अपनी कोई इच्छा ना रखें। तो बसंत ऋतु थी, रात्रि का समय था, स्वच्छ ज्योति का चतुर्दिक प्रसार था। शीतल मंद सुगंध से सुभाषित वायु के झोंके मन को आह्लादित कर रहे थे। ऐसे में वीणा वादन का मंद स्वर कर्ण रंध्रों में प्रवेश कर आह्लाद की ओर अधिक आकर्षक बना रहे थे। तभी एकाएक कहीं से नूपुर ध्वनि गुंजित पद संचालन का आवाज मिला। मन की एकाग्रता भंग हो गई।
सचेत होकर इधर उधर दृष्टि डाली पर कहीं कुछ नहीं, फिर निश्चिंत होकर ध्यानमग्न हो गए। किंचित काल व्यतीत होने पर फिर उसी प्रकार के स्वर सने सने ध्यान भंग करने लगे, व्यग्रता बढ़ने लगी। ये विघ्न क्यों उपस्थित हुआ? मन उद्वेलित तो उठा, स्थिरता ने अपना आसन पूर्ण रूप में ग्रहण कर लिया। तभी एकाएक अपने मार्ग प्रदर्शक अध्यात्म गुरु का ध्यान आया। अरे ये क्या! सारी बाधाएं और मन उद्वेलित अवस्था त्रोभूत होकर आनंद का उद्रेक हुआ। सारा शरीर रोमांचित हो उठा, भय की आशंका मिट गई और शांत मन से बैठकर फिर चिंतन आरंभ किया। तभी आकाशवाणी हुई कि ध्यानावस्था में इस प्रकार के विक्षेप उठते रहते हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने लक्ष्य में रत इष्ट का स्मरण करते हुए उसकी उपस्थिति और सर्वज्ञता का भान और प्रतीति करते हुए अभय होकर साधन में जुटे रहो। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल भगवत स्मरण कर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान किया और आश्रम में गुरु के सम्मुख उपस्थित हो साष्टांग दंडवत किया तो आशीर्वाद देकर बैठने की आज्ञा हुई। श्रीमुख से वचन निकले, बेटे रात्रि को किंचित विघ्न से ही विचलित होता और ध्यान भंग हो गया। तुम्हें क्या ये ज्ञात नहीं कि मैं स्वयं सब साधकों की साधना का पूर्ण रूपेण निरीक्षण करता रहता हूँ ताकि किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं आकर ध्यान भंग ना करें। कभी कभी मैं स्वयं ही यह परीक्षण करने के लिए कि साधक कितना ऊर्ध्वमुख है, इस प्रकार का व्यवधान उत्पन्न कर देता हूँ। अभी तुम्हारी साधना परिपक्व नहीं, कितने ही तुमुल शब्द ढोल और नगाड़े बजते रहे, ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। नतमस्तक हो गया, अश्रुधारा प्रवाहित हो चली। सांत्वना के स्वर में आज्ञा हुई, जाओ सब ठीक हो जाएगा। अपना आहार शुद्ध रखो, सजग होकर साधना में रत रहो। पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास का संबल रखो, अवश्य सफलता मिलेगी। साधना लंबी है, आहार विहार की, और पूरा ध्यान रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन में विषय वासनाओं का प्रवेश न होने पाए। आहार विहार शुद्ध, सात्विक और संयमित होना चाहिए। आहार विहार शुद्ध, सात्विक और संयमित होना चाहिए। इतना अधिक भोजन करो कि बैठने में आलस्य आए, ना तो इतना अधिक भोजन करो कि बैठने में आलस्य आए, और ना इतना कम भोजन करो कि हर समय भोजन का ही विचार आता रहे। तो सायंकाल साधक को भोजन नहीं करना चाहिए, केवल दुग्ध लें। यदि दुग्ध ना मिल सके तो स्वल्पाहार कर लें। रात्रि में भगवत स्मरण करता हुआ सो जाए। जो ही निद्रा टूटे शैया त्याग दे। क्षणिक स्मरण कर शौच स्नान आदि से निवृत्त हो साधना में लग जाए। सूर्य ज्योति दर्शन होते ही उठ बैठे, कुछ व्यायाम करें अथवा वायु सेवन करने जाए। आकर आवश्यकता अनुसार कुछ जलपान करें। यदि विद्यार्थी हो तो अध्ययन करें, व्यवसायी हो तो व्यवसाय में लग जाए, ऑफिस जाने वाले ऑफिस जाएं इत्यादि। तो सायंकाल पुनः निवृत्त होकर संध्योपासन करें। तत्पश्चात अध्ययन, भोजन और शयन। तो इस प्रकार अपना नित्य का नियम बनाओ और अपनी सुविधानुसार सारी बातों को व्यवस्थित कर लो। ध्यान रखो कि मृत्यु का समय निश्चित है, ना जाने कब आ जाए। अतः जो समय प्राप्त है उसका सदुपयोग करो।
और अपना आहार विहार शुद्ध, सात्विक और संयमित रखें।